नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे रोजी और रोजगार की। योगी सरकार ने बेरोजगार युवाओं को क्या दी सौगात। अब बैंकों की मदद से प्रदूषण में कमी लाएगी योगी सरकार। और बात होगी सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी से यूपी की सियासत में उबाल। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे आखिर क्यों रणनीति बदलने पर मजबूर हुई भाजपा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। हाईकोर्ट का फैसला, सजा के आधार पर बर्खास्त नहीं होंगे सरकारी सेवक। संसद के विशेष सत्र में क्या कर सकती है मोदी सरकार, चर्चाओं का बाजार गर्म। आईटी छापेमारी के दौरान आजम खान की बिगड़ी तबीयत। कांग्रेस ने की पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने की तैयारी। एक बार फिर सर्व समाज की बात करेगी बसपा, आर्थिक पिछड़े सवर्णों पर होगा फोकस। सीतापुर में रिजेंसी स्कूल समूह पर आईटी की छापेमारी से मचा हड़कंप। हापुड़ की घटना को लेकर सीतापुर और लखीमपुर में अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन रहा जारी। आयुष्मान भव कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीतापुर और लखीमपुर में हुआ सीधा प्रसारण। खबरें प्रदेश से। आज के खबरनामे की शुरुआत रोजी और रोजगार से। यूपी कैबिनेट द्वारा लिए गए एक निर्णय के तहत अब हाई स्कूल पास और आईटीआई डिप्लोमा धारक सर्वेक्षक बन सकेंगे। इसके लिए भूतत्व और खनिकर्म विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सर्वेक्षक के लिए AICTE से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से आर्किटेक्चर में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी ही सर्वेक्षक के लिए पात्र माने जाते हैं। संशोधन के बाद अब हाई स्कूल पास और ITI डिप्लोमा धारक भी सर्वेक्षक के लिए आवेदन दे सकेंगे। विभाग में मौजूदा वक्त सर्वेक्षक के 12 स्थायी और 1 अस्थायी पद ताजा संशोधन के बाद इनकी संख्या 33 हो जाएगी, जिसमें 12 स्थायी और 21 अस्थायी सर्वेक्षक होंगे। इसके साथ वरिष्ठ सर्वेक्षक के मौजूदा 8 पद जस के तस बने रहेंगे। सर्वेक्षक पद के लिए सीधी भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। खबरनामे में आज की दूसरी खबर भी रोजी और रोजगार से जुड़ी है। यूपी के इंटरमीडिएट पास बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी में वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के 709 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया है। विज्ञापन के अनुसार इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 सितंबर से शुरू होंगे, जो 10 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। स्कूल समायोजन और आवेदन संशोधन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तक तय की गई है। अभ्यर्थियों की छंटनी उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PET 2022 के स्कोर पर की जाएगी। इसके लिए PET 2022 में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन के लिए अनुमन्य होंगे। अभ्यर्थी शुल्क समायोजन के बाद ही आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त कर सकेंगे। सभी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपए रखा गया है। इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना जरूरी है। साथ ही PET 2022 का स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। यूपी की योगी सरकार ने बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने की तैयारी की है। इसके लिए राज्य सरकार और रिजर्व बैंक में सहमत बनी है कि यूपी में बैंक पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों और उत्पादों पर ग्रीन लोन देने में उदारता दिखाएं। प्रदूषण का खतरा कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रीन लोन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रीन लोन के ब्याज पर सब्सिडी को लेकर RBI, नाबार्ड और सभी बैंक संयुक्त तरीके से काम कर रहे हैं। नाबार्ड साल के आखिर तक लगभग 5000 करोड़ का ग्रीन ब्रांड लाने की योजना बना रहा है। इसका प्रयोग भी ग्रीन फाइनेंस में किया जाएगा। नाबार्ड ने भी सभी बैंकों से आह्वान किया है कि ग्रीन फाइनेंस के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों, पन बिजली, सौर ऊर्जा, बायोगैस प्लांट, पवन चक्की और ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में अधिक से अधिक लोन दिए जाएंगे। अब बात इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बड़े फैसले की। अब किसी सरकारी सेवक को सजा के आधार पर बर्खास्त नहीं किया जा सकेगा। कोर्ट ने कहा है कि बर्खास्तगी के लिए विभागीय जांच बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने अपना आदेश दिया है कि कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत किसी सरकारी सेवक को बिना विभागीय जांच के बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। यह आदेश कानपुर के एक शिक्षक मनोज कुमार कटियार की याचिका पर आया है। शिक्षक को दहेज हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद BSA ने शिक्षक को बर्खास्त कर दिया था। शिक्षक ने
हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बीएसए के निर्णय को चुनौती दी थी। अब बात 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र की। केंद्र की मोदी सरकार इस विशेष सत्र में क्या कुछ करने वाली है, इसे लेकर देश का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। विपक्षी दल सरकार से विशेष सत्र का एजेंडा बताने की लगातार मांग कर रहे हैं, तो वहीं मोदी सरकार ऐसी परंपरा नहीं होने की बात कह रही है। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में मोदी सरकार क्या करने वाली है, विपक्षी दलों को छोड़िए खुद भाजपा के नेताओं को भी इसकी हवा तक नहीं है। बहरहाल विशेष सत्र को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। चर्चाओं पर भरोसा करें तो इस सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बात हो सकती है और मोदी सरकार इस पर कानून भी बना सकती है। एक अन्य चर्चा के अनुसार विशेष सत्र का मुख्य एजेंडा देश का नाम इंडिया से भारत करने का होगा। इसके अलावा हाल ही में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन और चंद्रयान तृतीय की सफल लैंडिंग से देश में बने माहौल को भी सरकार जनता के सामने अपनी पॉजिटिव इमेज बनाने में इस्तेमाल कर सकती है। दूसरी तरफ आ रही कुछ अन्य खबरों के मुताबिक मोदी सरकार इस विशेष सत्र में कुछ ऐसा कदम उठा सकती है जिसका असर आगामी चुनावों पर भी पड़ेगा। इसमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने, समान नागरिक संहिता और लंबे समय से अटके पड़े महिला आरक्षण विधेयक का पास होना या वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ना भी हो सकता है। सपा नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान के रामपुर स्थित घर पर चल रही आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान आजम खान की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आ रही है। इसकी वजह से आयकर टीम उनसे पूछताछ नहीं कर पा रही है। जानकारी के अनुसार रामपुर में 5 स्थानों पर आयकर के 40 कर्मचारी अभिलेखों की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। आजम खान पर आरोप है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में उनके ट्रस्ट के पास जो पैसा आया है उसमें अनियमितता बरती गई है। कद्दावर सपा नेता मोहम्मद आजम खान पर आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर यूपी की सियासत गर्म हो गई है। प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अपने नेता पर इस कार्रवाई को लेकर भड़क गए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए सरकार जितनी कमजोर होगी विपक्ष पर उतने ही छापे बढ़ते जाएंगे। सपा महासचिव और सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव, सांसद शफीकुर रहमान बर्क सहित सपा प्रवक्ता तक भाजपा पर हमला करते हुए बयान जारी कर चुके हैं। अब इसे लेकर भाजपा की ओर से पलटवार किया गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के लोगों को अगर ये लगता है कि भ्रष्टाचार करने के बाद उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो ये गलत है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर सरकार को सूचना मिलेगी तो आईटी विभाग को छापा मारने का अधिकार है। अगर कोई संस्था अपनी जांच कर रही है, उस बीच किसी राजनेता का बयान बाधा, अड़चन और माहौल खराब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनावी शतरंज की बिसात पर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। इसी चुनावी समर में फतह के लिए कांग्रेस पिछड़ी जातियों की गोलबंदी करने में जुट गई है। इसके लिए पार्टी ने जिला स्तरीय सम्मेलनों की तैयारी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी पिछड़ों को लुभाने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों में पिछड़े वर्गों के लिए किए गए कार्यों का प्रचार करने की तैयारी कर रही है। यूपी में इस अभियान की जिम्मेदारी कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के विभाग को दी गई है। बता दें, यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अजय राय की ताजपोशी होने के बाद पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। पिछड़ी जातियों को कांग्रेस के पाले में गोलबंद करने के लिए आयोजित होने वाले जिला स्तरीय सम्मेलनों में पाल, निषाद यादव, नुनिया, मौर्य, नाई, कुम्हार, लोधी, कुर्मी, कहार, लोहार, बढ़ई और चौरसिया समाज के अगवाकारों को बुलाने की योजना है। अब बात लोकसभा चुनाव के लिए बहन मायावती यानी बसपा की रणनीति पर। अपने कोर वोटर दलितों का छिटकना बसपा के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। इसे लेकर आने वाले लोकसभा चुनाव में बसपा आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों पर फोकस करने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बसपा द्वारा शुरू किए गए कैडर कैंपों के लिए भी कहा गया है कि सर्व समाज पर फोकस करना है। इसमें खास तौर पर आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को भी जोड़ने के लिए कहा गया है। यह कैडर कैंप विशेष तौर पर दलित बाहुल्य क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर सांसद राजेश वर्मा की कड़ी फटकार के बाद लंबे अरसे से बदहाल पड़े सीतापुर पुलिस लाइन से नेपालापुर मार्ग की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। बता दें, सीतापुर से लखीमपुर और लहरपुर की तरफ जाने वाला यह मार्ग काफी समय से जर्जर पड़ा था। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों का हाल यह था कि सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क पता करना मुश्किल था। लगातार दुश्वारियां झेल रहे स्थानीय लोग 2 दिन पहले 11 सितंबर को विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतर आए थे, जिसके बाद किसान संगठन और सिख समाज नेताओं के साथ आक्रोशित लोगों ने
सड़क पर धान लगाकर न केवल भाजपा सरकार को आईना दिखाया था, बल्कि सांसद राजेश वर्मा और नगर विकास मंत्री राकेश राठौर गुरु को भी कोसा था। मामला गूंजने के बाद सांसद राजेश वर्मा ने पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार को फोन पर जमकर फटकार लगाई थी, जिसके बाद गड्ढों को भरने का काम शुरू हो गया है। प्राथमिक शिक्षक संघ की सीतापुर जिला इकाई द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी कार्यालय में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। इस मौके पर सैकड़ों शिक्षक लोहारबाग पार्क में जमा हुए और पैदल मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार दीक्षित ने किया। ज्ञापन में कहा गया कि शिक्षक दिवस के मौके पर बदायूं की बीएसए द्वारा द्वेष भावना के चलते वहां के जिला अध्यक्ष संजीव कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया गया, जिससे प्रदेश भर के शिक्षकों में रोष व्याप्त है। ज्ञापन देते समय नवीन श्रीवास्तव, पुनीत शुक्ला, रत्नेश मिश्रा, पवन सिंह, विनय गिहार, अश्विनी सिंह, रुबीना, महिपाल सिंह तोमर, राजेश गुप्ता, संदीप यादव, विनोद वर्मा, अखिलेश, जमशेद आलम और संगठन के जिला मीडिया प्रभारी विवेक पंडित सहित तमाम शिक्षक मौजूद रहे। अपने प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की सीतापुर जिला इकाई द्वारा डीआईओएस कार्यालय पर धरना दिया गया। इस धरने के बाद संगठन की ओर से मुख्यमंत्री को संबोधित 9 सूत्रीय ज्ञापन डीआईओएस राजेंद्र सिंह को दिया गया। इस ज्ञापन में पुरानी पेंशन बहाली, कैशलेस चिकित्सा, तदर्थ शिक्षकों के 12 माह से अवरुद्ध वेतन को दिए जाने आदि की मांग रखी गई है। इस धरने के दौरान वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश तिवारी, जिला अध्यक्ष राजकुमार शुक्ला, जिला मंत्री अनिल कुमार यादव, संरक्षक रजनीश मिश्रा, संगठन मंत्री अनिल सिंह गौर और कोषाध्यक्ष मकसूद अली सहित तमाम शिक्षक मौजूद रहे। सीतापुर पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के चुनाव में महामंत्री पर दिल हुसैन ने जीत दर्ज की है। मौजूदा वक्त दिल हुसैन सीतापुर की ग्राम पंचायत शाह जलालपुर में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। उनकी इस जीत पर न्याय पंचायत के सभी सफाई कर्मचारी, प्रधान व पंचायत सहायकों ने उन्हें बधाई दी है। इस मौके पर प्रधान मुल्लू, पंचायत मित्र अरविंद कुमार, पंचायत सहायक मनीष कुमार, देवेंद्र सिंह यादव, सफाई कर्मचारी कालीचरण, राजेंद्र कुमार यादव, अनूप पाल, सानू शुक्ला, रिंकू, नीरज कुमार, प्रदीप यादव, विजय कुमार आदि मौजूद रहे। लहरपुर नगर के मोहल्ला बेहटी स्थित VDND स्कूल के निकट शिव झांकी मंडल द्वारा भगवान के विभिन्न स्वरूपों की झांकियां दिखाई दी गई, जिन्हें देखकर माहौल भक्तिमय हो गया। बताते चले कि नगर में वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर भव्य तैयारियां की जाती हैं, जिसमें मंदिरों और घरों में लोग झांकियां सजाकर भगवान के भजन कीर्तन करते हैं। यह कार्यक्रम लगातार 6 दिनों तक चलता है। इसी के चलते नगर के प्रमुख स्थानों पर भव्य झांकियों का कार्यक्रम भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर भगवान की छठी तक लगातार चलता रहा। शिव झांकी मंडल की झांकियों को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में माताएं, बहनें और बड़े बुजुर्ग आदि मौजूद रहे। सीतापुर के कमलापुर स्थित राजा बहादुर डॉक्टर सूर्यबख्श सिंह इंटर कॉलेज में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। इसके अंतर्गत पोस्टर प्रतियोगिता एवं पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में निर्णायकों द्वारा छात्रा संध्या देवी को प्रथम, वर्षा द्विवेदी को द्वितीय और रितिका को तृतीय स्थान पर चुना गया। प्रधानाचार्य राजेश श्रीवास्तव ने तीनों विजेताओं को पुरस्कृत किया। यह आयोजन कला शिक्षिका अपर्णा अवस्थी द्वारा किया गया। इस अवसर पर अशोक कुमार सिंह, राजेश कुमार द्विवेदी, जितेंद्र कुमार सिंह, अतेंद्र कुमार सिंह, साकिब अंसारी, डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, अनुराग पटेल, राघवेंद्र अवस्थी, ज्योति सिंह, शैलेश सचान, बदाम सिंह, हिमांशु मिश्रा, अनुज मिश्रा, परशुराम वर्मा, विजयपाल और मीनाक्षी आदि मौजूद रहे। गोरक्ष पीठाधीश्वर राष्ट्र संत अवैधनाथ की पुण्यतिथि के अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ द्वारा अवैधनाथ को श्रद्धांजलि देने के लिए 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर सीतापुर के अग्रसेन गेस्ट हाउस में विश्व हिंदू महासंघ द्वारा समरसता भोज एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को हिंदुत्व के प्रति जागरूक कर हिंदू समाज को एकत्रित करना है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू महासंघ के अयोध्या मंडल प्रभारी अमित सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर बाराबंकी जिला अध्यक्ष दीपांशु निगम, हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू, लखनऊ जिला अध्यक्ष शिवंत तिवारी, सीतापुर जिला अध्यक्ष अनुराग मिश्रा, निशी वाजपेयी, नरेश पांडे सहित अन्य तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। BS एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान BA, MA, BCom, MBA व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर।
सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीतापुर के कसमंडा सीएससी पर सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान सीएमओ ने सीएससी परिसर में साफ सफाई, पेयजल, ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड, जांच लैब और लेबर रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने सीएससी कसमंडा परिसर में मौजूद मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में फीडबैक लिया तथा आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनाने की प्रगति जानी। इस मौके पर एसीएमओ डॉक्टर कमलेश चंद्रा, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी, डॉक्टर कामरान, डॉक्टर वीपी सिंह, डॉक्टर व्रतिका गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट विवेक वाजपेयी, वीपीएम कोहिनूर सिंह, फार्मासिस्ट प्रमोद कुमार, एसपी सिंह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी निर्मला नंदनी, राजेंद्र सिंह यादव आदि मौजूद रहे। सीतापुर स्थित तकनीकी शिक्षा विकास एवं जन कल्याण संस्थान के प्रशिक्षण केंद्र पर कौशल विकास योजना को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान फैशन डिजाइनिंग ट्रेंड में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। यह प्रशिक्षण जिला समन्वयक अमित कुमार और MIMS मैनेजर संदीप श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में दिया गया। प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीतापुर ITI के प्रधानाचार्य अवधेश सिंह और फोरमैन संजय श्रीवास्तव ने प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान 123 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। इस कार्यक्रम में सुशील तिवारी और मोहम्मद अनीस, संस्था मैनेजर उज़्मी रुशदा, फलक, निदा, अंजलि, ऋषभ कुमार, सौरभ कुमार एवं अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे। सीतापुर के कसमंडा सीएससी पर आयुष्मान भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित साप्ताहिक स्वास्थ्य मेले का 20वां विधायक निर्मल वर्मा ने उद्घाटन किया। इस दौरान मौजूद आयुष्मान कार्ड धारकों को LED स्क्रीन पर लाइव प्रसारण दिखाया गया। सभी आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों को विधायक ने कार्ड वितरण किया। इस मौके पर सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी, डॉक्टर वीपी सिंह, बीपीएम कोहिनूर सिंह, मंडल अध्यक्ष कमलापुर अमर वाजपेयी, राजेंद्र पांडे, अभय सिंह चौहान, डॉक्टर अनुज मिश्रा, राजेंद्र सिंह, फार्मासिस्ट प्रमोद कुमार, झब्बूलाल आदि मौजूद रहे। सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांडा में बुधवार को आयुष्मान भवः कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 20वां विधायक निर्मल वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस संबंध में सीएससी अधीक्षक डॉक्टर मनोज देशमणि ने कहा कि अभियान के तहत आशाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कृष्ण कुमार वर्मा, डॉक्टर दीपांशु शुक्ला, अनिल सचान, आदित्य भारती आदि वर्मा, विवेक वर्मा, उपासना श्रीवास्तव आदि के साथ तमाम ग्रामीण और आशा मौजूद रहे। हापुड़ कांड को लेकर लॉयर्स एसोसिएशन सिधौली ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिला अधिकारी को सौंपा। इस मौके पर अध्यक्ष RP यादव, महामंत्री रामचंद्र मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे, कनिष्ठ उपाध्यक्ष रवि तिवारी, मुनेश्वर बाबू, मुन्नन शुक्ला, दिवाकर प्रकाश, रामपाल यादव, मनोज कुमार, संतोष कुमार आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। भाजपा के मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत सीतापुर विधानसभा के सीतापुर मंडल नगर में घर घर पहुंचकर माटी संग्रह करते हुए पंच प्रण की शपथ दिलाई गई। इस दौरान सीतापुर पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी, भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष रामजीवन जायसवाल, जया सिंह, श्री प्रकाश सिंह, सभासद किशोरी लाल कश्यप, शक्ति केंद्र संयोजक धनंजय, आलोक राहुल, मनोज शशांक आदि मौजूद रहे। सीतापुर के मिश्रिक सांसद अशोक रावत और मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव के बाद अब तीर्थ नगरी नैमिषारण्य के संत महंतों ने भी नैमिष के प्रस्तावित बाईपास का विरोध शुरू कर दिया है। इस संबंध में तीर्थ नगरी के कई संत महंत कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम अनुज सिंह से मिले और अपनी चिंताओं से अवगत कराया और अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में कहा गया है कि पर्यटन विभाग द्वारा नैमिष धाम विकास के क्रम में बाईपास जो बनाया जा रहा है, यह राही पर्यटक आवास के पास से शुरू हो रहा है। इस पर पहला आश्रम, चार धाम मंदिर सहित कई प्राचीन मंदिर, कई साधु संतों के आश्रम और तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थित हैं। साथ ही यह प्रस्तावित बाईपास विख्यात मां ललिता देवी मंदिर से मात्र 200 मीटर की दूरी से निकलेगा। संत महंतों ने यह भी कहा कि इस बाईपास से तीर्थ नगरी की यातायात समस्या पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वहीं अगर इस मार्ग को लखनऊ रोड से ग्राम बीबीपुर, भानपुर और अटवा होते हुए सीतापुर हरदोई मार्ग से जोड़ दिया जाए, न केवल तीर्थ नगरी में जाम की समस्या से राहत मिल जाएगी, बल्कि इस मार्ग पर स्थित ग्रामीणों को आजीविका के नए माध्यम भी मिल जाएंगे। संत महंतों ने मांग रखी कि पहले से प्रस्तावित बाईपास मार्ग को निरस्त कर बीबीपुर से अटवा मार्ग को बाईपास के रूप में चिन्हित कर विकसित किया जाए। इस अवसर पर पहला आश्रम महंत ननकू दास, बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास खाकी, चक्र तीर्थ पुजारी राज नारायण पांडे, महंत प्रीतम दास, कथा व्यास विवेक शास्त्री, विश्व हिंदू परिषद के विमल नाथ मिश्रा और अनुज शास्त्री सहित
कई संत महंत मौजूद रहे। सीतापुर की नगर पंचायत पैतेपुर में भाजपा के मंडल अध्यक्ष सर्वेंद्र विक्रम सिंह द्वारा मेरी माटी मेरा देश के तहत घर घर जाकर मिट्टी एकत्र की गई। इस अवसर पर गोलू मिश्रा, इकराम राइन, लिपिक अवधेश बाबू, लिपिक जीतू सिंह और एजाज अहमद आदि मौजूद रहे। लहरपुर सीएससी सहित 19 हेल्थ वेलनेस सेंटरों पर आयुष्मान भव कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लाइव प्रसारण दिखाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर वर्मा मौजूद रहे। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आनंद मित्रा ने आयुष्मान भव कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत आयुष्मान सभा का आयोजन आगामी 2 अक्टूबर को किया जाएगा। कार्यक्रम में बीपीएम, बीसीपीएम एवं आयुष्मान मित्र सहित सभी स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत नगर सीतापुर नगर मंडल द्वारा लोहारबाग में माटी संग्रह किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुंचकर माटी संग्रह कर पंच प्रण की शपथ दिलाई। इस अवसर पर भाजपा नेता सुधीर कुमार मिश्रा, भाजपा मंडल अध्यक्ष आकाश अग्रवाल बजरंगी, सभासद सुरेश कन्नौजिया, राम पांडे, ब्रजेश गुप्ता, विशाल कश्यप, ऋचा श्रीवास्तव और राजकुमार शुक्ला आदि मौजूद रहे। रामपुर मथुरा क्षेत्र के सुरजनपुर में भाजपा के मेरे माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिट्टी संग्रहित की और लोगों को पंच प्रण की शपथ दिलाई। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण मौर्य, ग्राम प्रधान अमित यादव, सचिव पुतान भार्गव, शिव बालक यादव, रजित राम मिश्रा, राम प्रताप शुक्ला आदि मौजूद रहे। सीतापुर के खैराबाद स्थित ऐतिहासिक मक्का दर्जी इमामबाड़ा से अतिक्रमण हटाकर उसे वक्फ कमेटी को सौंप दिया गया। यह कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में की गई। बता दें, अभी कुछ समय पहले अतिक्रमणकारियों ने इसे ऐतिहासिक स्मारक को क्षतिग्रस्त कर दिया था। लखनऊ के वकील मोहम्मद हैदर, वक्फ कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद फहद और सचिव मोइन अलवी के प्रयासों से इमामबाड़े को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करा दिया गया। मोहम्मद हैदर के अनुसार बहुत जल्द इमामबाड़े को एएसआई द्वारा संरक्षित किया जाएगा। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत ऊंचा खेड़ा अजय मजरा भटखेरुआ में वायरल बुखार का संक्रमण फैलने की सूचना मिलने पर सिधौली एसडीएम राखी वर्मा ने कसमंडा सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी को तत्काल टीम भेजने के लिए निर्देशित किया है। इस अवसर पर सीएससी अधीक्षक ने गांव में स्वास्थ्य कैंप लगवाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया और मरीजों को दवाओं का वितरण किया। इस मौके पर डॉक्टर रियासत अली, एलटी मनोज कुमार आदि मौजूद रहे। सीतापुर के बरई जलालपुर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 13 सितंबर को सती मां मंदिर जलालपुर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यह भंडारा रवि, बबलू, अनूप, उमेश, राजेश, आकाश सिंह, बेचेलाल गुप्ता और राम लखन गुप्ता आदि के सहयोग से प्रतिवर्ष 13 सितंबर को आयोजित किया जाता है। हर गांव सीएससी द्वारा भतफर क्षेत्र की ग्राम सभा महादेव अटरा में कैंप लगाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस कैंप में 101 मरीजों की जांच की गई, जिसमें संदिग्ध 35 मरीजों के खून की जांच की गई। इस दौरान 2 मरीज मलेरिया पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य टीम ने मरीजों को दवाओं का वितरण किया। इस टीम में डॉक्टर बुशरा वसीम, रजनीश कुमार, सुधीर भार्गव, फार्मासिस्ट मोहित वर्मा, विवेक कुमार, जितेंद्र कन्नौजिया शामिल रहे तथा इस मौके पर आशा कार्यकर्त्री किरण देवी, रीता देवी, प्रधान प्रतिनिधि सुनील वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, हिमांशु वर्मा, मनोज वर्मा, सौरभ वर्मा, अनीश आदि मौजूद रहे। सीतापुर स्थित पीएससी 11वीं वाहिनी के शूटिंग रेंज पर चल रही 48वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता तीसरे दिन भी जारी रही। इसी दौरान शूटिंग की स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। बिग बोर 300 मीटर प्रोन पोजीशन के व्यक्तिगत परिणाम ने एक बार फिर लखनऊ जोन के मुख्य आरक्षी जोखई प्रसाद यादव ने सबको पछाड़कर पहला स्थान प्राप्त किया। इस स्पर्धा में पश्चिमी जोन के राजकुमार मौर्य दूसरे और मध्य जोन के मुसीर अहमद तीसरे स्थान पर रहे। इस स्पर्धा के टीम परिणाम में विजय कुमार यादव, राजकुमार मौर्य और सचिन की पश्चिमी जोन टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया। मुसीर अहमद, संतोष कुमार और मनीष कुमार की मध्य जोन टीम दूसरे तथा मनोज कुमार, कामेश्वर यादव और चंद्रेश धर दुबे की पूर्वी जोन टीम तीसरे स्थान पर रही। हापुड़ कांड को लेकर यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर चल रहा सीतापुर बार एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन 13 सितंबर को भी जारी रहा। इस दौरान बार सभागार में बैठक करने के बाद अधिवक्तागण बार अध्यक्ष चंद्रभाल गुप्ता और महासचिव बुद्ध प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में दीवानी कचहरी से सदर तहसील होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर बार एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री को संबोधित अपनी 5 मांगों का सूत्रीय ज्ञापन जिला अधिकारी अनुज सिंह को दिया। इस अवसर पर हरीश त्रिपाठी, विमल मोहन मिश्रा, दिनेश मौर्य, राम मोहन पांडे, आशुतोष वाजपेयी,
सपना त्रिपाठी, विजय कुमार अवस्थी, मुकुल मिश्रा, सुधीर शर्मा और संजय सिंह सहित तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। सीतापुर के रिजेंसी स्कूल समूह पर आयकर विभाग की सुबह 7 बजे से शुरू हुई छापेमारी देर शाम तक जारी रही। जांच पड़ताल की यह कार्रवाई कब पूरी होगी, इसके बारे में कोई अधिकृत सूचना नहीं मिल पा रही है। आयकर टीम के साथ आए अर्धसैनिक बल के जवानों ने रसौरा स्थित रिजेंसी की नई बिल्डिंग और शहर के स्टेशन रोड स्थित पुरानी बिल्डिंग को अपने कब्जे में लेकर किसी का भी आवागमन रोक दिया। उधर इन बिल्डिंगों सहित रिजेंसी स्कूल प्रबंधक MF जैदी के रसौरा स्कूल स्थित आवास पर भी आयकर टीम जांच पड़ताल कर रही है। इस छापेमारी का संबंध सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर बुधवार सुबह से शुरू हुई छापेमारी से होना बताया गया है। आयकर विभाग आजम खान से जुड़े जौहर विश्वविद्यालय ट्रस्ट के फंडिंग मामले की जांच कर रहा है। बहरहाल इस छापेमारी से पूरे सीतापुर में हड़कंप मचा हुआ है। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर के ईसानगर क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई झमाझम बारिश के बाद कस्बा खमरिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालाब में तब्दील हो गया। इसकी वजह से अस्पताल के कर्मियों के साथ साथ मरीजों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, जलभराव से अस्पताल के अंदर एम्बुलेंस न पहुंच पाने की वजह से गंभीर मरीजों को जान जोखिम में डालकर पानी में कंधों पर पैदल लाद कर ले जाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ एक नर्स को सांप के काटने की घटना से लोगों में डर बन गया है। वर्षों से अस्पताल में बनी इस समस्या को लेकर CSC अधीक्षक ने क्षेत्रीय नेताओं के संग बैठक कर जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट कराने की अपील की है। लखीमपुर के ईसानगर ब्लॉक के अंतर्गत CSC खमरिया में आयुष्मान भाव का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में अरविंद कुमार कटियार ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता CSC अधीक्षक डॉक्टर पंकज भार्गव ने की। इस दौरान भाजपा नेता अनिर्भय मिश्रा, सतीश वर्मा, सरोज कटियार, इंद्र कुमार शुक्ला, चंद्र किशोर मौर्य, सुरेश सिंह, राजकुमार राजपूत आदि मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर पंकज भार्गव ने आयुष्मान भाव कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और इसे लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सीधा प्रसारण दिखाया गया। दिल्ली में पुरानी पेंशन बहाली के लिए होने वाली पेंशन शंखनाद महारैली की तैयारी के लिए अटेवा पेंशन बचाओ मंच लखीमपुर की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला संयोजक विश्वनाथ मौर्य ने किया। गुरु नानक इंटर कॉलेज में आयोजित इस बैठक को संबोधित करते हुए अटेवा के प्रदेश सलाहकार ओम प्रकाश कन्नौजिया ने कहा कि पुरानी पेंशन शिक्षक कर्मचारियों का संवैधानिक हक है और सभी को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि विजय बंधु के नेतृत्व में पेंशन बहाली के लिए पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल में पेंशन बहाल हो चुकी है। जब तक देश भर में पेंशन बहाल नहीं होती है तब तक संघर्ष चलेगा। इस बैठक को प्रदेश संगठन मंत्री संदीप वर्मा और लखनऊ मंडल अध्यक्ष डॉक्टर आशीष वर्मा ने भी संबोधित किया। इस दौरान दिल्ली जाने की तैयारी को लेकर जिला व ब्लॉक पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई और इसका अध्यक्ष संजय कुमार को और सतांशु वर्मा को संयोजिका बनाया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य के चलते जनपदीय महामंत्री मनोज वर्मा को सम्मानित किया गया। बैठक का संचालन डॉक्टर कमल किशोर मौर्य और राजेश पांडे ने किया। बैठक में हरदोई जिला अध्यक्ष डॉक्टर जैनुल खान, मंडल कैडर प्रभारी अजय वशिष्ठ, राजेश पांडे, रूप सिंह यादव, फरमान अली, सुरेंद्र मौर्य, मनोज वर्मा और संतोष वर्मा सहित तमाम शिक्षक कर्मचारी मौजूद रहे। लखीमपुर में सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने सघन मिशन इंद्रधनुष के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर PSC नौरंगाबाद के परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉक्टर प्रमोद वर्मा ने द्वितीय चरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बताया कि मिशन इंद्रधनुष के द्वितीय चरण में टीकाकरण अभियान को लेकर जानकारी दी। इस दौरान अर्बन नोडल डॉक्टर अमितेश द्विवेदी, SMO WHO विकास सिंह, PHC नौरंगाबाद प्रभारी डॉक्टर कीर्तिका वर्मा, DPM अनिल यादव, यूनिसेफ कोऑर्डिनेटर मुकेश चौहान और डॉक्टर अक्षत आदि मौजूद रहे। आयुष्मान भाव अभियान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का लखीमपुर में सीधा प्रसारण किया गया। इसे लेकर जिला चिकित्सालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां पर मौजूद तमाम लोगों ने सीधा प्रसारण देखा। इसका शुभारंभ DM महेंद्र बहादुर सिंह, राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेश गोयल, CMO डॉक्टर संतोष गुप्ता, CMS डॉक्टर IK चंदानी और डॉक्टर SC श्रीवास्तव के साथ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए DM महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू आयुष्मान भव अभियान एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है, जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और शहर तक पहुंचने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज प्रदान करना है। प्राचार्य डॉक्टर शैलेश गोयल ने कहा कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।
कार्यक्रम में एसीएमओ डॉक्टर अनिल गुप्ता और डिप्टी सीएमओ डॉक्टर प्रमोद कुमार सहित जिला चिकित्सालय का समस्त स्टाफ और आम लोग मौजूद रहे। यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर लखीमपुर के वकीलों ने तहसील और रजिस्ट्री ऑफिस में दिया धरना देकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें, हापुड़ में वकीलों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के विरोध में बार काउंसिल के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में निघासन अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सर्वेश कुमार गुप्ता ने वकीलों के साथ तहसील और रजिस्ट्री ऑफिस में धरना दिया, जिससे सभी वकीलों ने हापुड़ की घटना की निंदा की है। वकीलों ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम राजेश कुमार को सौंपा। इस दौरान हरिओम बाथम, मायाराम चौधरी, शशिकांत पांडे, ब्रह्म प्रकाश श्रीवास्तव, उत्तम गुप्ता, जितेंद्र प्रताप, महताब खान, बीपी रुहेला, रूपेश श्रीवास्तव, चंद्रकेश मिश्रा, सुबोध कुमार पांडे, रामकृष्ण चतुर्वेदी, पंकज जायसवाल और मयंक वर्मा आदि मौजूद रहे। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे घोसी उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद भाजपा की रणनीति में हुए बदलाव की। यूपी के घोसी उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद भाजपा ने अपनी रणनीति में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब बाहर से आने वाले नेताओं को स्क्रीनिंग के बाद ही भाजपा में जगह मिल सकेगी। घोसी में मिली हार ने भाजपा को जमीनी हकीकत से सामना करा दिया है। इससे बीजेपी का यह भ्रम टूट गया है कि वह अपने सिंबल पर जिस किसी को लड़ा देंगे वह जीत जाएगा। नई रणनीति के तहत अब किसी भी नेता को पार्टी में शामिल करने से पहले उसके हर पहलू को जांचा परखा जाएगा, उसके बाद ही उसे पार्टी में शामिल किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में स्थानीय नेताओं की रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण होगी। घोसी उपचुनाव के बाद भाजपा हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। यही वजह है कि काफी दिनों से भाजपा में आने को बेकरार धर्म सिंह सैनी सहित कुछ अन्य के शामिल होने का मामला फिलहाल टाल दिया गया है। आगे से भाजपा ऐसे नेताओं को ही अपनी पार्टी में शामिल करेगी जिनके आने से लोकल स्तर पर भाजपा को कोई नुकसान ना हो, आम जनता के बीच में जिनकी छवि अच्छी हो। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।